दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली 1.3 पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.3 B4 का मतलब क्या होता है? उदाहरण। तो प्रश्नावली से पहले क्या आता है? उदाहरण आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका उदाहरण पढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.2 प्रकार की सहायता से बनेगा, इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं, उसको लास्ट में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है कि 10/3 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार लिखे। दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? थ्योरी क्लास में बताए थे कि किसी भी भिन्न के हर से अंश में भाग देकर दशमलव में बदलने की प्रक्रिया दशमलव प्रसार कहलाता है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए 10/3 है ना, तो इसका क्या करना है? दशमलव प्रसार लिखना है। 10/3 का दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, तो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। हमेशा हर से अंश में भाग दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? रफ कर रहे हैं। हर से अंश में ना भाग देंगे तो 3 से कितना में भाग देंगे? 10 में भाग देंगे। ठीक है, दशमलव प्रसार का मतलब होता है, प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलाना। तो 3 से 10 में भाग देते हैं, कितना मरतबा में लगेगा? 3 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। 10 में से 9 घटेगा तो 1। अब तो नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। फिर कितना मरतबा में लगेगा? 3 मरतबा में। 10 में से 9 घटेगा 1, दशमलव के बदले 0, 3 तिया 9। 10 में से 9 घटेगा 1, दशमलव के बदले 0, 3 तिया 9। 10 में से 9 घटेगा 1। देखिए दशमलव के बाद क्या आ रहा है? 3 3 आ रहा है। तो क्या ये कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। तो दशमलव के बाद क्या आ रहा है? 3.3333। तो 3 से 10 में भाग दिए तो कितना आया? 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो आपको इसका दशमलव प्रसार लिखना है। ये शांत है। दशमलव प्रसार के भेद बताए थे कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार की होते हैं, एक शांत और एक अशांत। और अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार की होती है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। तो देखिए ये कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा? देखिए इसमें संख्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। अशांत किसे कहते हैं? तो जब हर से अंश में भाग देकर दशमलव में बदला जाता है तो पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, पूरी तरह नहीं न करता है। तो देखिए पूरी तरह नहीं है विभाजित, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अशांत दशमलव प्रसार। तो ये कैसा प्रसार हो जाएगा? अशांत। अशांत में कैसा होगा? आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा? देखिए इसमें दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रहा है 3 3 3 3। अगर यहाँ पर रिपीट नहीं होता संख्या तो हो जाता अनावर्ती दशमलव प्रसार, लेकिन यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो कैसा हो जाएगा? अशांत में आवर्ती हो जाएगा। आवर्ती का मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद वही संख्या बार बार आता रहे, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत में आवर्ती। पहला हो गया 10/3 का। अब हमको निकालना है 7/8 का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो अब 8 से 7 में भाग देंगे, हर से अंश में भाग दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे भाग देते हैं। नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देंगे, 8 से 7 में भाग देंगे तो लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे तो 1 0 आएगा। कितना मरतबा में लगेगा? 8 8 64, 8 9 72 हो जाता है। 8 मरतबा में 8 8 64। 10 में से 4 घटेगा 6, ये कट जाएगा। दशमलव के बदले 1 0। अब कितना मरतबा में लगेगा? 8 7 56, 8 8 64, 8 7 56। ठीक है, 10 में से 6 घटेगा तो 4, 5 5 कटेगा। दशमलव के बदले 1 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। देखिए ये पूरा पूरी कट गया। तो ये कैसा दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। बताए थे थ्योरी क्लास में कि जब हर से अंश में भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः का मतलब पूरा पूरी कट जाए, तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा? 0.875। कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। शांत का कोई भेद बताए थे? शांत का कोई भेद नहीं होता है, अशांत का 2 गो भेद होता है।
तो शांत हमेशा शांते रह जाता है। ठीक है, उसके बाद समझिए 1/7। 1/7 का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे सो सुनिए। 7 से 1 में भाग देंगे। ठीक है, 7 से किस में भाग देना है? 7 से भाग देना है 1 में। लगेगा? नहीं लगेगा। दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 7 इकाई 7, 10 में से 7 घटेगा 3, दशमलव के बदले 0। 7 चौके 28, 10 में से 8 घटेगा तो 2, ये कट जाएगा, दशमलव के बदले 0। 7 दूना 14, 10 में से 4 घटेगा 6, ये कट जाएगा, दशमलव के बदले 0। 7 अट्ठे 56, 10 में से 6 घटेगा तो 4, ये कट जाएगा, दशमलव के बदले 0। 7 पंचे 35, 10 में से 5 घटेगा 5, ये कट जाएगा। देखिए नहीं ना कट रहा है, बार बार यही संख्या आ रहा है। एक बार फिर लगाते हैं, दशमलव के बदले 0 आया, 7 सत्ते 49, 10 में से 9 घटेगा 1, कट गया। देखिए 1 से चले थे और फिर 1 ही आ गया, दशमलव के बदले 0 देंगे तो 10 आ जाएगा ना। तो जिससे चले थे फिर वही आ गया। मतलब क्या हुआ कि बार बार यही संख्या रिपीट होता रहेगा। 0.14285 रिपीट होता रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या लिखिएगा? 0.14285 के ऊपर रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब क्या होता है कि यही संख्या बार बार आता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अशांत, पूरा पूरी तो विभाजित नहीं है तो अशांत हो जाएगा। अशांत में आवर्ती होगा कि अनावृत्ति होगा? अनावृत्ति होता है किसका? अशांत आवृत्ति का। तो अनावृत्ति किसका होगा? अपरिमेय संख्या का अनावृत्ति होता है। लेकिन देखिए इसमें परिमेय संख्या है ना 0.14285, इसका जो हम दशमलव हटाएंगे तो बट्टा के नीचे में कितना 0 आएगा? 1 2 3 4 5 6 गो 0 आएगा। ठीक है, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो ये कैसा आवृत्ति हो जाएगा? अशांत में आवर्ती हो जाएगा। आवर्ती कब होगा और अनावर्ती कब होगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो परिमेय संख्या वाला में होता है आवर्ती दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्या में होता है अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो यही है आपका दशमलव प्रसार। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 है कि दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ये सब आपको थ्योरी क्लास में बताए थे कि जिसको P/Q के रूप में, अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो समझिए क्या कहता है प्रश्न कि दिखाइए कि इतना एक परिमेय संख्या है। क्या क्या दिया हुआ है सो सुनिए। 3.14267 क्या यह परिमेय संख्या है? ये आपको दिखाना है। दशमलव है तो दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में काय गो 0 आएगा? दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 गो, 6 गो 0 आएगा। ठीक है, तो बताइए कि क्या इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? इसका दशमलव हटा दिए तो क्या बचेगा? 3 1 4 2 6 7 8 और बट्टा में 6 गो 0। तो बताइए इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या हुआ भैया कि अंश बट्टा हर के रूप में इसको लिख सकते हैं। देखिए ऊपर में अंश है नीचे में हर है, तो इसको P/Q के रूप में आ गया। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या बताए कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए इसको P/Q के रूप में आ गया ना, तो क्या लिखेंगे? अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। हमको परिमेय संख्या दिखाना था तो परिमेय संख्या दिखा दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 है कि दिखाइए कि 0.3333 ... या 0.3 के ऊपर रैकरिंग को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए रैकरिंग का मतलब क्या होता है? अभी बताए थे कि वही संख्या बार बार रिपीट होगा। ठीक है, रैकरिंग का मतलब 0.3 के ऊपर रैकरिंग है तो 3 बार बार आता रहेगा। आपको ये दिखाना है कि 0.3333 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन को समझिए कैसे बनाएंगे। हमको संख्या तो पता नहीं है, देखिए 3.33 कहाँ तक जाएगा हमको पता है नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे, माना कि संख्या को क्या माने, x, माना कि संख्या x बराबर 0.333 ... देखिए संख्या को क्या मान लिए, x बराबर 0.33 ... जो दिया था वही माने x का मान, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सो समझिए कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना क्यों किए, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद क्या है, 3 है, तो हमको दशमलव के बाद वाली संख्या को मिलाना है। तो देखिए 10 से गुना करने पर, तो x है यहाँ, तो x को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x। इधर देखिए 0.3333 है, इसमें अगर हम 10 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ है, 10 से गुना किए हैं तो दशमलव 1 अंक के बाद चला जाएगा। इसको समझिए, दशमलव यहाँ है ना, तो 10 से गुना करेंगे तो दशमलव 1 अंक के बाद चला जाता है, तो क्या बचेगा, दशमलव अगर यहाँ आ जाएगा तो 3 इधर बचेगा, और इधर क्या है 3 है, तो 3 इधर रह ही जाएगा, इधर डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 हो जाएगा। क्या किए सो सुनिए कि दोनों, पहले हम माना कि संख्या, हमको संख्या तो पता नहीं था, तो पहले हम संख्या को क्या मान लिए, 0.33 ... फिर क्या किए सो समझिए कि दोनों तरफ 10 से गुना किए। गुना क्यों किए, क्योंकि हमको दशमलव वाला संख्या को मिलाना है। तो देखिए दोनों तरफ 3 कर दिए, तो 10 से गुना किए, तो x को 10 से गुना किए तो 10x, और इसमें 10 से गुना करेंगे तो एक दशमलव यहाँ है, 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव चला गया, तो एक यहाँ दशमलव आ गया, तो क्या बचा इधर 3 ... तो देखिए अब यहाँ कि दशमलव के बाद वाला संख्या और इसमें देखिए दशमलव के बाद वाला संख्या सेम मिल गया। देखिए दशमलव के बाद क्या है, 3 है, यहाँ भी क्या है, दशमलव के बाद 3 है, तो यही मिलाने के लिए हम क्या किए, 10 से गुना किए। अब क्या करेंगे सो सुनिए कि समीकरण 2 जो है ना, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, 10x है, तो 10x एक जाति वाला को एक जाति वाला के साथ, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ घटाएंगे। इधर क्या है 10x, और समीकरण 1 में x घटेगा, 10x में से क्या घटेगा, x घटेगा। इधर बताइए 3.3333 ... इसमें से घटाएंगे किसको, 0.3333 ... इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो 10x में से 1x घटेगा तो कितना बच जाएगा, 9x। इधर बताइए 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा। अब देखिए दशमलव के बाद क्या है, 3 है, दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के बाद वाला संख्या क्या होगा, कट जाएगा। क्यों कटेगा भैया, क्योंकि दशमलव के बाद वाला संख्या क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए कट जाएगा। तो क्या बचा, 3। अब देखिए x बराबर, इधर 3 है ही, 9 गुना के रूप में है, उस पार ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, x का मान कितना हो गया, 1/3। यही आपका आंसर निकल गया। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 क्या है कि दिखाइए कि 1.27 बराबर 1.27 के ऊपर रैकरिंग का मतलब कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन बनेगा, इसको समझिए। इसमें हमको नेट संख्या नहीं ना पता है, डॉट 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 पता है, कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता है, संख्या हमको नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे, माना कि संख्या को क्या मानेंगे, x। तो माना कि संख्या x बराबर कितना है,
1.272727 डॉट डॉट डॉट। तो संख्या को क्या मान लिए 1.272727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना किए तो x में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 10x। और देखिए इसमें 10 से गुना करेंगे, दशमलव यहाँ है तो एक अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, तो 12 दशमलव यहाँ है ना, तो यहाँ दशमलव चला आएगा और 12 इधर हो जाएगा, तो इधर क्या है 7 2। जब यहाँ दशमलव आया तो इधर क्या बचा 7 2, फिर क्या बचा 7 2 7 डॉट डॉट डॉट। बताइए तो 10 से गुना किए तो दशमलव के उस पार वाला मिला, सेम नहीं ना मिला। यहाँ देखिए 2 7 2 7 है, यहाँ 7 2 7 2 है, सेम नहीं मिला। पिछले क्वेश्चन में जो 10 से गुना किए थे तो सेम मिल गया था, इसलिए हम समीकरण 1 में से 2 को घटाए थे। लेकिन इसमें देखिए इसमें तो सेम नहीं मिला, तो अब क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, जब सेम नहीं मिला ना तो अब किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। 100 से गुना करके अब देखते हैं सेम कहीं मिल जाएगा, तो 100 को x से करेंगे तो 100x इधर हो जाएगा। इधर बताइए दशमलव यहाँ पर है तो 100 से गुना करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, तो 1 2 7 दशमलव यहाँ चला आएगा, तो इधर क्या बचा 2 7 2 7 2 7 2 7 डॉट डॉट डॉट। देखिए अब मिल गया दशमलव के बाद वाला, देखिए दशमलव के बाद 2 7 2 7 2 7 डॉट 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 है, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 7 2 7 2 7 डॉट 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 है। ठीक है, तो यही मिलाने के लिए हम 10 से गुना करने पर एक बार चेक किए, इसके बाद हम 100 से गुना करने पर चेक किए। अगर 100 पर नहीं मिलता तो फिर क्या लिखते कि दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, तो 100 पर मिल गया। तो अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 करते हैं, इसको समीकरण 2 करते हैं और इसको समीकरण 3 करते हैं। देखिए समीकरण 1 का दशमलव के बाद 27 और इधर समीकरण 3 का दशमलव के बाद 27 आपस में सेम है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर, 2 को नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे 2 को, क्योंकि इसके दशमलव के बाद 7 2 7 2 है, सेम नहीं है, तो जो सेम रहेगा उसी को घटाना है। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से, समीकरण इसको घटाएंगे 1 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 3 क्या है 100x और समीकरण 1 का क्या है x है, तो -x। इधर बताइए 127 है, दशमलव क्या है 2 7 2 7 डॉट डॉट डॉट। इसमें से क्या घटाएंगे, समीकरण 1 वाला को -1 दशमलव क्या है, समीकरण 1 2 7 2 7 2 7, ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब समझिए एक जाति वाला को एक जाति वाला के साथ घटाएंगे तो 100x में से 1x घटेगा तो क्या बचेगा 99x। इधर बताइए दशमलव के बाद 2 7 2 7 दशमलव के बाद 2 7 2 7 सेम है ना, तो कट जाएगा। क्या भैया यहाँ तो चारों को है संख्या, इधर तो बहुत है, तो आप कैसे काट दिए। देखिए यहाँ डॉट 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 का चिन्ह है ना, मतलब क्या कि अनंत तक जाएगा और ये भी अनंत तक जाएगा, इसलिए कट जाएगा दशमलव के बाद वाला संख्या। 127 में से किसको घटाएंगे 1 को, कितना हो जाएगा 7 में से 1 घटेगा तो 6, 126 x बराबर 126 99 गुना के रूप में बट्टा के नीचे में 99 कटेगा 3 से, 3 तियानो 3 तियानो 3 चौका 12 3 दूना 6, तो x का मान कितना आ गया 42/33। फिर कटेगा 3 इकाई 3 3 इकाई 3 3 इकाई 3, 4 में से 3 घटेगा 1 पे 2 12 3 चौके 12, तो x का मान कितना आ गया 14/11 आंसर। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है सो सुनिए कि दिखाइए कि 0.2353535 डॉट 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 0.235 के ऊपर रेकरिंग को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे,
पहले हम लिखेंगे माना कि संख्या x बराबर 0.235 डॉट डॉट डॉट। हमको संख्या तो पता नहीं था, इसलिए हम क्या मान लिए, संख्या को 0x माने और x के बदले क्या माने, जो दिया है वो मान लिए। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x और इधर क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर है, 10 से गुना करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, तो 2 यहाँ दशमलव आ जाएगा ना, तो इधर क्या बचेगा, 3 5 3 5 3 5 बचेगा, इधर 3 5 3 5 बचेगा। ठीक है, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, देखिए तो दशमलव के बाद वाला संख्या मिला, दशमलव के बाद वाला है 2 3 5 3 5 3 5 डॉट डॉट डॉट। इधर देखिए दशमलव के बाद 3 5 है 3 5 है 3 5 है, सेम नहीं ना मिला, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब क्या लिखेंगे, जब सेम नहीं मिला तो आगे वाला से गुना करेंगे। अब किससे गुना करेंगे, जब सेम नहीं मिला तो 100 पर चेक करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, जब 100 पर नहीं मिलेगा तो किससे गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। देखिए 100 से गुना करते हैं तो x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x, इधर कितना होगा, दशमलव यहाँ पर है, 100 से गुना करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव चला जाएगा तो 23, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव के बाद क्या बचेगा, 5 3 5 3 5 3 5 डॉट डॉट डॉट। देखिए तो सेम मिला, दशमलव के बाद क्या है, 2 3 5 2 3 5, यहाँ पर है 5 3 5 3 5 और इधर है 3 5 3 5 3 5, सेम कोई नहीं ना है, तो अब किससे गुना करेंगे, 1000 से, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, इधर हो जाएगा कितना 1000x और दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव एक अंक के बाद चला जाएगा, 2 3 5 दशमलव, इधर क्या है, अब क्या बचेगा, जब 5 यहाँ आ गया दशमलव यहाँ आ गया तो इधर क्या बचा, 3 5 3 5 3 5 डॉट डॉट डॉट। देखिए 3 5 3 5 बचा ना, मतलब क्या, ये अनंत तक जाएगा तो 3 5 3 5 3 5। अब देखिए तो दशमलव के बाद 3 5 3 5 3 5 3 5 और समीकरण वाला 2 देखिए 2.3 5 3 5 3 5 3 5, सेम मिल गया ना। इसको समीकरण हम 1 करते हैं, ठीक है, इसको समीकरण 2 करते हैं, इसको समीकरण 3 करते हैं और इसको समीकरण 4 करते हैं। देखिए समीकरण 2 वाला और समीकरण 4 वाला आपस में क्या है, दशमलव के बाद वाला संख्या मिल गया, 35 35 35 35 35 35। तो अब क्या लिखेंगे, जब से मिल गया तो समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 4 क्या है, इधर है 1000x और पहला समीकरण 2 क्या है 10x है, तो 10x घटेगा, x को नहीं घटाएंगे, किसको घटा रहे हैं 2 को, तो 2 वाला में क्या है 10 है तो 10x को बराबर उधर वाला को उधर वाला के साथ क्या है 2 3 5 दशमलव क्या है 3 5 3 5 3 5 डॉट 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 माइनस समीकरण 4 में से समीकरण 2 वाला को घटाएंगे, क्या है 2.35, इधर क्या है 3 5 3 5, ये भी कहाँ तक जाएगा अनंत तक। अब समझिए 1000x में से 10x घटेगा तो कितना x बचेगा 990x बचेगा। और इधर देखिए दशमलव के बाद वाला संख्या समान है ना 3 5 3 5, तो ये क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। तो 235 है और 2 है तो 235 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 233, तो x बराबर 233, 990 गुना के रूप में इसको बराबर के उस पर ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, कटने वाला तो नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण नंबर 10 है, लास्ट उदाहरण है। उदाहरण नंबर 10 क्या कहता है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसको p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। किसके बीच बोल रहा है ज्ञात करने के लिए? 1/7 और किसके बीच? 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला हर। तो हर से अंश में भाग देंगे। 7 से आप 1 में भाग दीजिएगा तो आएगा 0.142857 के ऊपर रैकरिंग। 7 से जब आप 1 में भाग दीजिएगा तो इतना आएगा। रैकरिंग का मतलब क्या होता है कि बार बार वही संख्या रिपीट होगा। ठीक है, तो 1/7 जब भाग दीजिएगा तो इतना आएगा। उसके बाद क्या कहता है? 2/7 के बीच। 2/7 है ना, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/7। ऐसे क्यों लिखे भैया? क्योंकि 2/7 को 2 गुने 1/7 लिखेंगे तो यही ना आएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और बट्टा में 7। तो 2/7 को 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं। तो इधर देखिए 2 तो है ये है, और इधर देखिए 1/7 है ना, तो 1/7 के बदले लिख सकते हैं 0.142857। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। जैसे मानकर चले कि a बराबर b है। ठीक है, तो a बराबर b मतलब क्या हुआ कि a के बराबर b और b के बराबर भी a। इसको b और l भी लिख सकते हैं, तब पर भी सही होगा, और ये भी लिख सकते हैं। तो बराबर का मतलब क्या होता है कि उसके बदले उसको लिखना और उसके बदले उसको लिखना। ठीक है, तो देखिए 1/7 है, पहले क्या किया सो समझिए। 2/7 है ना, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/7। 1/7 क्यों लिखे? क्योंकि इसका मान हमको पता है। कितना पता है? 0.1428557 के ऊपर रैकरिंग। इसका मान पता है ना, 1/7 के बदले में लिख सकते हैं ये 0.1428557 के ऊपर रैकरिंग। ठीक है, इसके बाद समझिए 0 इसको गुना कीजिए तो इतना से, तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1, 11 का 1 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1, 17 का 7 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 14 दूना 28 के ऊपर रैकरिंग। जब आप इसको 2 से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा 0.285714 के ऊपर रैकरिंग। आपको निकालना क्या है? अपरिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए इधर क्या है? 0.142857 और 2/7 का मान कितना निकाले हम लोग? 0.2857 के 5 7 1 के 4 पर ऊपर रैकरिंग। ठीक है, आपको निकालना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या आपको निकालना है ना। तो देखिए 0.14 से स्टार्ट हुआ है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0.28 से। तो 14 है, इसका एक अगली वाला संख्या लेंगे तो 14 के बाद क्या आएगा? 15। तो 0.15 0 15 00 15 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। देखिए दशमलव के बाद सेम नहीं है, 150 फिर 1500 फिर 15, दशमलव के बाद सेम संख्या नहीं है, तो ये कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको दिखाना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1.3 का उदाहरण समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।